आज हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन पर कैसे हम लोग डेसिमल में अगर हमारे पास है स्क्वायर रूट तो वैसे इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लिखिए रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3। पहले इसी सवाल को देख लीजिए। ऑन नंबर लाइन या 10.5 कुछ भी लिखा जा सकता है। 7.8 डेसिमल में अगर है कोई नंबर तो उसको कैसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा। और डेसिमल के साथ साथ कैसा ये एक इरेशनल नंबर भी है तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल ख़ास तरीका होगा, उसको सीखते हैं। चलो हो गया तुम्हारा, जल्दी मिलाओ। यहाँ ध्यान देंगे फिर इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट भी करेंगे। सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी आपसे कह रहा है ना निकालने के लिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने, उतना खींच लीजिएगा। जैसे कितना कह रहा है बोलिए, 9.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्केल आपके पास है ही, 9.3 बोले या 5.3 बोले, जो भी बोले आपको यहाँ से नापना। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ पर 9 है मेरे पास, आपके पास भी है ही 9.3। तो सर 9.3 आ गया। यहाँ पर 9.5 कहेगा तो और नीचे आ जाएंगे, 9.8 कहेगा तो और नीचे आ जाएंगे। तो हमसे कहा 9.3, तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पर ऐसे करके लाइन पर एक तो लाइन यहाँ पर खींच लिया, एक रेखाखंड ए, इसका बी नाम दिया और इसमें लंबाई कितना हो गया इसका 9.3 सेंटीमीटर। मान लो सेंटीमीटर हमने माना इसको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जिसका भी कह रहा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए उतना लंबाई अपने कॉपी पर खींच लेना है। अब सुनो, इतना खींचने के बाद क्या करना है, ये जो 9.3 का लाइन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से नापना आपको 1 सेंटीमीटर। कितना नापना है, 1 सेंटीमीटर। कितना नापेंगे बोलिए, तो 1 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे सर, तो 1 सेंटीमीटर भी यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर, है ना। इतना सा नाप के आगे बढ़ा लेना, ऐसे करके रखा, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लिया। इसका नाम दे देंगे हम लोग P। अगला एक और पॉइंट मिलेगा, उसका नाम देंगे P। अब सुनो ज़रा ध्यान से, अब क्या करेंगे इसके बाद, ये जो है ना A और P, इसको एक लाइन समझ के इसको 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटने का तरीका आपको सिखाए थे। मान लो आपके पास ये बीच वाला पॉइंट नहीं है, A और P है, तो A और P को 2 भाग में बांटना। तो क्या कीजिएगा, A और P से थोड़ा सा छोटा लाइन लीजिएगा, छोटा डिवाइडर, ऐसे करके देखो, थोड़ा सा छोटा लिया, एक बार ऊपर काटा, एक बार नीचे काटा। डिवाइड करने का जो तरीका है, एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से काटेंगे, एक बार इधर से काटेंगे। देखो जहाँ पर मिला है ये, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो दोनों को आपस में मिला दिया, देखो ऐसे करके स्केल रखा और सामने से इसको ऐसे करके मिला दिया। मेरा स्केल थोड़ा छोटा पड़ गया है, ऐसे करके आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, जहाँ पर ये मिला है उसको बोलेंगे O। क्या बोलेंगे उसको, O बोलेंगे। और इस O को सेंटर मानते हुए और OA को रेडियस मानते हुए एक सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे, एक सर्कल, यानी कि एक सेमी सर्कल बनाएंगे ऐसे करके। यहाँ देखिएगा, इसको मान लिया हम लोगों ने कितना, रेडियस, और P को मान लिया, ये O को माना सेंटर। कुछ ना, ये अपने आप जो जहाँ पर कटेगा वहीं से नापना, जहाँ पर कट गया, जहाँ पर पॉइंट मिला वहीं से नापना। इसको मानते हुए एक बना देंगे सेमी सर्कल। क्या बना देंगे इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। अब थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेरा भागा है, ये यहीं पर आके मिलेगा एकदम परफेक्ट। क्योंकि यहाँ जो लंबाई ये है, देखो आधा दिया ना, जो लंबाई ये है वही लंबाई नहीं ये वाला है, तो आधा दिया पूरा। या ध्यान से आप अगर इसको मिलाइएगा नाप के अच्छे से, तो एकदम यहीं पर आके मिलेगा आपका, एकदम A पर आके मैच कर जाएगा। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये काम हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करना, आपको पॉइंट B से डालना है एक 90 डिग्री। पॉइंट B से क्या डालना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने का तरीका, इसको सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे। सर ऐसे करके रखेंगे इसके ऊपर, इसको ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे। देखो ये कहीं ना कहीं ये जगह पर क्या करेगा, सेमी सर्कल को ना स्केल से सीधा करेंगे तो टेढ़ा मेरा हो सकता है। स्केल से ऐसे करेंगे ना तो हो सकता है आप स्केल को ऐसे ले लीजिएगा तो हल्का टेढ़ा भाग जाएगा, हो सकता है इधर ले लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। या स्केल को फिर ऐसे रखना होगा इस लाइन पर, है ना, तब खींचिएगा तब सीधा भागेगा, है ना। या फिर स्केल के किसी एक लाइन को आप मान लीजिएगा बेस, और उस लाइन को इस पर ऐसे बैठा दीजिएगा और उसके बाद सीधा खींच लीजिएगा। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बोलो ये वाला बीच वाला जो इन दोनों का, कौन वाला, कौन सा, बोलो ना। सेमी सर्कल हमने माना AP को आधा भाग बांटा, AP को तो AP को 2 भाग में बांटे पहले तुम। तो AP को 2 भाग में बांटे तो वो पॉइंट कहाँ पर आया, है ना। AP को ना बांटना है,
जो 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद जो आता है ना लाइन, उसको बांटते हैं 2 भाग में। यहाँ पर आप लगता है इसको बांट दी तो यहाँ पर आ गया होगा फिर आपको, है ना। चलो इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, हमारा लगभग कंस्ट्रक्शन हो चुका है। इस बी को सेंटर मान के और इस लंबाई को ये जो लंबाई निकला ना यही अपना है 9 पॉइंट, इसको यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे इस जगह पर। इसको आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लो। यहाँ पर जो नंबर लाइन पर कट करेगा ना ये रूट 9.3 आए। चूँकि रूट 9 का मान कितना होता है बोलो जल्दी से। हाँ, रूट 9 का मान होता है 3, तो रूट 9.3 का मान क्या होगा, 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना नापे 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, और नापोगे तो 3 से ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आएगा। हो गया काम खत्म। हाँ, यहाँ से मेजरमेंट होगा स्टार्ट। ये ऑरिजिन हो गया। अब आपका ये हो गया ये 0, फिर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। बात समझ में आई? कुछ पकड़ में आया? मेरे साथ कीजिए, चलिए मेरे साथ कीजिए। तो सबसे पहले हाँ यही वाला आपको अपने कॉपी पर बनाना है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 9.3 का लाइन खींचिए अपने कॉपी पर, पहला स्टेप। चलो स्टार्ट करो, तो यही वाला चीज़ बनेगा आपके कॉपी पर। अब आपको यहाँ से करना है 9.3, जल्दी से नापिए यहाँ पर। हाँ ना, चूँकि हम लोग सेंटीमीटर नापे हैं इसको, यहाँ ध्यान दोगे। जो मेज़रमेंट आप इस पर नापे हैं ना वही मेज़रमेंट वहाँ नापना होगा। अगर सेंटीमीटर में ले तो वहाँ भी सेंटीमीटर में लेना होगा आपको। एक ही सेंटीमीटर नापे। 9.3 हो गया, 9.3 परफेक्ट है। 9.3 नाप लिए। अब सुनो, एक का नाम ए लिखिए, दूसरे का नाम बी लिखिए। लिखे ए और बी, मेरे साथ साथ करो। तुम क्या कर रहे हो, जो बोल रहे हो वो करो, जल्दी लिखो। ए बी उसको नापिए। 9.3 हुआ तुम्हारा। चलिए बी को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाइए। यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। आज का नाम लिखना है पी। नापिए 1 सेंटीमीटर, एकदम 1 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा ना बढ़ाना। आगे 1 सेंटीमीटर देख लीजिएगा, उसी से आगे हल्का सा बढ़ाना बस। हाँ 1 सेंटीमीटर बस, वेरी गुड। हाँ मिलाओ उसको, बहुत अच्छा। अब बढ़ाना जब होता है ना तो इधर से बढ़ाया करो, इससे होगा टेढ़ा मेरा नहीं भागेगा। ऐसे देखो, इस पर लिखा रहेगा ये, इस पर ऐसे बढ़ा देंगे। हालांकि तुम्हारा लाइने पर है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ तुमको बढ़ाने में। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिए। चलो मार्किंग करो, वहाँ पर पॉइंट लगाओ। जहाँ पर 1 सेंटीमीटर एकदम परफेक्ट आया वहाँ पर पॉइंट लगाइए। लगाए, उस पॉइंट का नाम क्या लिखे? पी। वेरी गुड। सब लोग लिखिए। देखिए कितना हुआ, बहुत अच्छा। चलिए अब आप इस बी को भूल जाना। आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट क्या है आपके पास बी। इन दोनों को 2 भाग में बांटना आपको। तो आधा से थोड़ा सा कम ऐसे करके ऊपर काटिएगा, एक बार नीचे काटिएगा, फिर इधर से इधर काटिएगा, इधर से इधर काटिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा। 2 भाग करने का पॉइंट कौन पकड़ना है? पी। ले लो, हाँ कितना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी ले सकते हैं। हो गया, नापो तो उसको। 3.3 आ रहा है, 3.9 पॉइंट पकड़ो उसको, जल्दी पकड़ो। बहुत अच्छा, इसको नाप के देखो तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। 1 2 3, हाँ 3 से बड़ा आ गया, 3 पॉइंट समथिंग। चलो इसको नापो, यहाँ से 1 यूनिट ये हुआ, एक और यूनिट नापो, एक और यूनिट नापो। 3 यूनिट से बड़ा भागा ये, देखो तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 यूनिट तुम्हारा। ए और पी को 2 भाग में बांटना है। हाँ ठीक कर रही हो, ठीक करे, वेरी गुड। चलो मिलाओ, बहुत अच्छा। ए और पी को 2 भाग में बांटी, ए और पी को, है ना, ए और पी को 2 भाग में बांटना है, है ना। हाँ लगभग उतना ही होगा, 3 से बड़ा आना चाहिए बस। 3 से आगे भाग रहा है ना, हल्का सा 3 से आगे भागेगा। चूँकि 9.3 है तो हल्का ही से, ज़्यादा आगे नहीं भागेगा, एकदम हल्का सा आगे जाएगा 3 से। हो गया। अब यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट मिला उसका नाम देखिएगा ओ। देखिए उसको ओ को आप सेंटर मानते हुए, इसको त्रिज्या मानते हुए, रेडियस मानते हुए ऐसे घुमा देना है एक सेमी सर्कल। हाँ ओ से लेके पी तक नापना है लंबाई। ओ से लेके पी तक रखिए कलम अपना, डिवाइडर से करो, डिवाइडर से उसका काम ख़त्म। अब यहाँ रखो, हाँ रखो, और वो पी पर रखो, पी पर पी तक नापना है, ऐसे पूरा घुमा देना है एकदम। बन गया सेमी सर्कल। हाँ वेरी गुड, घुमाओ वहीं पर बीच में, हाँ वहीं पर कांटा रखना उसका। मिलाओ, साथ ना बना रहे थे, देखो। हाँ वेरी गुड, मिलाती जाओ, आगे बढ़ाती जाओ। हाँ बहुत अच्छा, बस रुक जाइए। इतना करने के बाद सुनिए, अब आपको यहाँ से डालना है परपेंडिकुलर। कहाँ से? इस पॉइंट बी से। अब इसका बी का काम स्टार्ट होगा। ऐसे करके अपना रखिएगा,
आपके पास भी होगा ये ट्रायंगल, ट्रायंगल सेट स्क्वायर, इसको ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ पर मिलेगा, उसका नाम रखिएगा क्यू। कुछ भी नाम रख दीजिए, यहाँ पर कुछ नाम नहीं रखे थे, नाम रख दो इसका क्यू। हाँ ट्रायंगल रखो और आगे बढ़ाओ, वेरी गुड। हाँ ट्रायंगल रखिए, आगे बढ़ाइए, उसका नाम रखिए, बढ़ाओ, ट्रायंगल रखो। कैसे रखोगी? इस पर रखना ऐसे, हाँ ये वेरी गुड। चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, और कहीं ना कहीं कट करेगा एक, बस चलो उसका नाम रखो पी। हाँ 2 भाग में डिवाइड करो ना, बस हो गया। तो यहाँ ना हुआ पॉइंट, अब रखना आपको यहाँ पर, इसको नापना, ये बीच वाला पॉइंट ये हुआ अब, और ये हुआ। चलो घुमाओ घुमाओ, वहाँ जाके मिलेगा एकदम। हो गया मिलाओ। अब इस ओ क्यू को रेडियस मान लेंगे और इसको मान लेंगे सेंटर, यहाँ से ऐसे करके त्रिज्या घुमा देंगे, ऐसे करके नापिए। चलो कलम यहाँ पर रखिए, डिवाइडर अपना ऐसे रखिए, ऐसे करके रखिए, डिवाइडर का नोक यहाँ रखिएगा जहाँ मेरा अंगूठा है, देखिए डिवाइडर का नोक यहाँ रखेंगे जहाँ अंगूठा है, यहाँ पर नापेंगे इसको। हाँ और उसके बाद ऐसे करके सामने मिला देंगे इसको। देखो तो डिवाइडर का नोक वहाँ पर रखो, बी पर डिवाइडर का नोक रखिए, इसको ऐसे करके मिला दीजिए, लाइए तो। हाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक नापिए, तो यहाँ से बी से नापना स्टार्ट कीजिएगा। क्या ये जो लंबाई है वो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 3 पॉइंट कुछ आना चाहिए, बी से नापना है, बी से आपको 3 से हल्का सा बढ़ाना चाहिए, है ना, वेरी गुड। उसकी वजह यह है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9.3 का क्या होगा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा, यानी कि 3.1 भी चल सकता है। हाँ 3.1 के करीब आ रहा होगा ही, नाप कर देखो तो जी आ रहा है क्या? 3 से हल्का सा बड़ा, अगर 3 से हल्का सा बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ठीक ठाक है मेजरमेंट। थोड़ा दाएं बाएं भाग भी रहा है, 3.2। अच्छा चलो चलेगा। बात समझ में आई? बना लीजिएगा ऐसा। क्या करते हैं, सबसे पहले जो लंबाई दिया उसको नाप लिया, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, आगे बढ़ गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, ए और पी को क्या मानेंगे हम लोग? यहाँ से देखो, जो लंबाई दिया मान लो 10.5 दिया, कह रहा है इसका निकालिए, 10.5 नाप लिया। 10.5 नापने के बाद यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, हमेशा 1 सेंटीमीटर। कितना बढ़ा दिया? 1 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट पी आया, इन दोनों को 2 भाग में बांटते थे, एक बार ऊपर काटा, एक बार नीचे काटा, एक बार ऊपर, अब मिला दिया। जहाँ पर कटता वहाँ से क्या बना लेते हैं, एक तो सेमी सर्कल। उसके बाद जो पॉइंट बी था वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहाँ कट किया वहाँ से लेके इसको ऐसे घुमा दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। ये जो लंबाई हुआ वही होगा किसका? 10.5 का। बात समझ में आई? चलिए बनाइए तो अपने कॉपी पर 10.5 का बनाओ जी। 10.5 का कितना आएगा? ये 3.3 से ज़्यादा बड़ा आएगा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आएगा, अच्छा खासा बड़ा आएगा। बनाइए तो इसको ज़रा सा अपने कॉपी पर। 10.5 का कह रहा है निकालना है। सबसे पहले 10.5 नापिए, और 10.5 नापने के बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है, फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। स्टार्ट कीजिए तो। चलिए लिखिए तो HW, होमवर्क लिखिए। घर पर जो है इन सारे का आपको प्रैक्टिस करके आना। 5 तो सवाल हम दे रहे हैं आपको, ये बना के आइएगा। HW ड्रॉ रूट 7.5 रूट 11.3 रूट 9.3 था ना वो, और रूट 6.5 रूट 8.4 रूट 10.6 ऑन नंबर लाइन। ये सेम काम करेंगे जो अभी जस्ट हम लोगों ने किया। ये 6 सवाल हो गया, ठीक है, बन जाएगा। अरीबा बोलो जी, सिफत बनेगा। सेम प्रॉब्लम, बस 6 क्वेश्चन अलग अलग बन गया। इसका मान निकालिएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा इसका मान कितना आ रहा है। 10.6 का 3.3 आएगा, जैसे 5 है तो 2 आएगा। हाँ 3 के करीब ही जाएगा, जो भी 10.6 वाला होगा 9.5 2 और 3 दोनों में कोई भी आ सकता है ना। 10.6 का हो सकता है। हाँ 10.6 का कितना आएगा? 3.25 के करीब का मान। 3 भी आ सकता है। हाँ 3 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 3.3 भी चल जाएगा, 2 भी आएगा तब भी चलेगा, हल्का फुल्का इधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना बना के आइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। बहुत सारा बच्चा आज जो है एब्सेंट है, और अभी तक बकरीद का कुछ ही मना ही रहा है, घूम ही रहा है अभी, नानी के यहाँ दादी के यहाँ है अभी इत्मीनान से। तो आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, मिलते हैं हम लोग कल।
और इसके आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है। अब हमारा ठीक, तुम्हारा कितना आया? तुमने बनाई क्या है? बना लोगी घर पर इत्मीनान से? 3.3 के करीब आया ना अब? हाँ तो ठीक है। 3.1 3.2 के करीब आ रहा तो सही है। स्टॉप करते हैं।